हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही फैसला करना। तो आज मैं जो बात कहने वाला हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, उस बात को बहुत ध्यान से समझना। आज ज़्यादातर जो मसीह का प्रचार हो रहा है, तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी अपने चेलों को, वैसा प्रचार तो नहीं दिखाई दे रहा। और वैसा प्रचार करने वाले ऐसे नहीं कि संसार में लोग नहीं हैं, ऐसा प्रचार करने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं जैसा बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था। और चेलों ने वैसा प्रचार किया भी था, और जैसा प्रचार प्रभु यीशु मसीह खुद करते थे वैसा प्रचार आज लोगों के अंदर वो दिखाई नहीं देता। आज जो भी इंसान प्रचार करता है वो अपने हिसाब से करता है और लोगों को खुश करने के लिए वो मसीह का प्रचार करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या इस बात में खुश हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को इस बात में आनंद है जैसा आज इंसान प्रचार कर रहा है? लेकिन अगर देखा जाए तो बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आज बिल्कुल भी ऐसे वचन से, ऐसे प्रचार से खुश नहीं हैं। चाहे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को चारों ओर फैला रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो आनंद आना चाहिए था वो आनंद आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिल रहा। और आज लोगों को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, विश्वासी लोगों को खुश करने का और लोगों को खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी ऐसे वचनों से वो प्रसन्न नहीं होते। जी हाँ, आज देखो बरसों से ऐसा चलता आ रहा है। आज कोई सेवक है, अगर वो 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से भी सेवा में है ना, तो वो क्या कर रहा है? एक ही प्रचार किया जा रहा है कि हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम तो प्रभुओं के प्रभु के बेटे हैं। और मसीह को मानने वाले लोग कभी गरीब नहीं होते, मसीह को मानने वाले लोग कभी ऐसे नहीं, उनके पास तो गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा साफ बड़ा सा घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, और उनके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, और उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले होने चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत से लोग ऐसे प्रचार करते हैं। तो क्या मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, क्या ये प्रचार सही है? क्या ऐसा बोल सकते हैं? और तो और सेवक लोग बोलते हैं आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह आपको गाड़ी देंगे, घर देंगे, ज़मीन देंगे, प्लॉट दे देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे तब प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे, अपनी ज़मीन छोड़ दे, अपना कारोबार छोड़ दे। तो प्रभु यीशु मसीह का तो ये प्रचार था। तो आज के सेवक लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? आज प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग जो आज के खुद को सेवक बोलते हैं, वो तो बोलते हैं सबको बातों को पकड़ कर रखो, ना तो घर छोड़ना है, ना ज़मीन छोड़नी है, ना कुछ करना है। तो ऐसा प्रचार जब सेवक लोग करते हैं तो वो किसकी ओर से करते हैं? अरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करें तो जब एलिया ने अलीशा का अभिषेक किया था तो अलीशा कोई आम इंसान नहीं था। अरे बहुत ज़मीन वाला था, पैसे वाला इंसान होना चाहिए उस समय, क्योंकि वो तो खेत में हल चला रहा था, और तो और उसके पास 24 बैल थे जिसके साथ वो खेती कर रहा था। सोचो उस ज़माने में जिसके पास इतने सारे बैल होंगे तो कितनी ज़मीन होनी चाहिए उसके पास। लेकिन जब देखो उसका अभिषेक हो गया तब उसने सब कुछ छोड़ दिया और जाकर एलिया की वो सेवा करने लगा। और तो और बात करें पतरस की और उसके साथी लोगों की, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में चमत्कार कर दिया तब उन लोगों ने क्या किया? अरे अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना कारोबार छोड़ दिया, अपनी कश्ती छोड़ दी और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए वो लोग। देखो ऐसे होते हैं लोग। संत पौलुस वो भी तो सब कुछ छोड़ कर आया, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या गरीबी वो श्राप है? क्या गरीबी श्राप है? क्या प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे तो क्या प्रभु यीशु मसीह बहुत पैसे वाले थे? क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी राजा महाराजा के घर पे
जन्म लिया था। अरे अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी वो चरनी में हुआ था। यहाँ पर वो जिसको तबेला बोलते हैं, भैंसों का, गाय का तबेला वगैरह होता है ना, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह को जन्म से ही कहीं पर जगह ही नहीं मिली थी रुकने के लिए। उसको जन्म लेने के लिए भी, इस संसार में आने के लिए भी जगह नहीं थी उनके पास। आज के लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह वैसा है, प्रभु यीशु मसीह ये देंगे, प्रभु यीशु मसीह वो देंगे। अरे देंगे, वो सब बात सही है, वो सिर्फ आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए देंगे। आपकी ज़रूरत पूरी होगी, बस इतना काफ़ी है। अगर आपको संदूक को भर कर रखना है या फिर बैंक बैलेंस को भर कर रखना है, तो ऐसी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह कभी गारंटी नहीं देंगे, और ना ही कोई परमेश्वर का दास ऐसी बात के लिए गारंटी देगा। हाँ, आपका पेट भर जाए, रहने के लिए आपको छत मिल जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके घर के में जो संदूक रखे हैं, जो अलमीरा रखा हुआ है, वो भर जाएगा। तो ऐसी बातों के लिए ना तो परमेश्वर का कोई वचन है और ना ही परमेश्वर ऐसा कुछ करेंगे। तो एक बार मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक बार एक इंसान था जो नौजवान था और पैसे वाला था। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और भाग कर आया। उसने आकर बोला, उत्तम गुरु, मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ठीक है, क्या तू आज्ञा को जानता है? तो उसने बोला, कौन सी आज्ञा? तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उसको आज्ञा बताना शुरू कर दिया। अभी प्रभु यीशु मसीह आज्ञा बता ही रहे थे, तभी उसको वो बातें याद आ गईं, और उसने बोला बीच में रोक कर प्रभु यीशु मसीह को कि हाँ, ये बातें मैं बचपन से पूरी करता आया हूँ। अभी देखो प्रभु यीशु ने उसको देखा और उसको प्यार किया, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुझ में एक बात की कमी है, एक बात का घाटा है, तू अपना सब कुछ बेच दे और उसको गरीबों में, कंगाल लोगों में बांट दे और मेरे पीछे आ। अभी देखो वो इंसान उदास हो गया। आया तो भाग कर था प्रभु यीशु मसीह के पास, लेकिन गया वो चल कर गया, उदासी के साथ चला गया। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, छोड़ दे। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला कि मेरे पर विश्वास करेगा तेरा डबल हो जाएगा, तेरा 4 गुना हो जाएगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जितना भी है ना, इसको छोड़ और मेरे पीछे आ जा। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसा क्यों बोला कि छोड़ दे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सभी लोग एक मन के हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सभी लोग एक चित्त के हो जाएं, एक विश्वास के हो जाएं। कभी भी देखना, आप अगर सफ़र करना चाहो तो सफ़र में जितना आपके पास सामान ज़्यादा होगा, आपको सफ़र करने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी। जितना ज़्यादा सामान आप अपने पास रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपको सफ़र करना है तो जितना सामान आपके पास कम होगा, तो आपका सफ़र बहुत आसानी से चलेगा, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अगर तू जिस रास्ते की बात कर रहा है, जिस अनंत जीवन की बात कर रहा है, तो इस रास्ते के ऊपर अगर तू संसार का ये सारा कुछ इकट्ठा कर कर मेरे पीछे आना चाहे, तो तू चलते चलते थक जाएगा, और चलते चलते थक जाएगा, और ऐसी बातों से कभी भी तू परमेश्वर के रास्ते के ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। तो देखो प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं था। एक बार प्रभु यीशु मसीह वो कहीं पर गए, और वहाँ पर कुछ लोगों ने पतरस से बात की, हे पतरस, हे सिमोन, जो तेरा गुरु है, क्या वो टैक्स नहीं देता? क्या वो मंदिर के लिए कर नहीं देगा? उसने कहा हाँ देता है। तो ये बात हुई वहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह ने बात की। अभी वो कहीं चले गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने सामने से पूछा पतरस को, पतरस, ये लोग जो बोल रहे हैं कि टैक्स दो, कर दो, तो वो किसको देना चाहिए? परदेसी लोगों को या पुत्र को? तो पतरस ने बोला, जो बाहर के हैं उनको देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, फिर पुत्र तो माफ़ हुए, पुत्र को तो देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ऐसा कर, नदी में जा, नदी के पास चला जा और वहाँ पर कांटा डाल दे, और जो मछली तेरे पास पहले आएगी उसके मुंह में एक सिक्का होगा, उस सिक्के को लेकर अपने लिए और मेरे लिए दे देना। तो देखो प्रभु यीशु मसीह के पास एक सिक्का तक नहीं था। प्रभु यीशु मसीह की जेब में या प्रभु यीशु मसीह के पास, अरे और तो और प्रभु यीशु मसीह का जो साथी था पतरस, अरे जो लगातार पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला था,
उसके पास भी एक सिक्का नहीं था, लेकिन जब सिक्के की ज़रूरत आई तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला जाकर मछली के मुंह से निकाल ले। अभी देखो, कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास तो कोई धन दौलत था ही नहीं, और तो और एक सिक्का भी नहीं था, तो सबसे बड़े गरीब कौन हुए? वो तो प्रभु यीशु मसीह हुए। प्रभु यीशु मसीह गरीब हुए। तो गरीबी क्या श्राप है? आज लोग बोलते हैं गरीबी श्राप है, गरीबी ऐसा है, गरीबी वैसा है। अरे एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर रुके हुए थे, तो वहाँ पर एक इंसान आया, उसने बोला प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला ठीक है, अगर मेरे पीछे आना चाहता है, देख जो लूमड़ी है उनके पास भट्ट है, जो आकाश के पंछी हैं उनके पास रहने के लिए घोंसले हैं, लेकिन जो मनुष्य का पुत्र है उसके पास तो सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात तब बोली जब वो सामने वाला इंसान उसके पीछे आना चाहता था। अभी उसके अंदर क्या था? वो बातें प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये इंसान मेरे पास किस लिए आया। क्यों ये आया इंसान मेरे पास? आशीष के लिए, या इसको ऐसा होगा मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूँगा तो मुझे किसी बात का घाटा नहीं होगा। जब कभी खाना खाना होगा, जब कभी भूख लगेगी तो प्रभु यीशु मसीह मुझे मछली के साथ रोटी खिलाएंगे, और यीशु मसीह के साथ रहूँगा तो कभी बीमार नहीं होऊंगा। और तो और जब कभी पैसे की ज़रूरत होगी तो प्रभु यीशु मसीह के रहते हुए मुझे कभी भी किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साफ मना कर दिया, जो लूमड़ी है उनके पास भट्ट हैं और पंछियों के पास घोंसले हैं, लेकिन मेरे पास, मतलब मनुष्य के पुत्र के पास तो सर छुपाने के लिए, सर रखने के लिए जगह भी नहीं है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं। तो सबसे बड़े गरीब कौन हुए? वो तो प्रभु यीशु मसीह हुए। तो गरीबी अगर श्राप है तो क्या प्रभु यीशु मसीह श्रापित हो गए थे? क्या प्रभु यीशु मसीह श्रापित जीवन जी रहे थे? अरे नहीं, ये तो लोगों ने ऐसा बोल रखा है कि गरीबी श्राप है, गरीबी श्राप है। अरे सबसे बड़े तो गरीब प्रभु यीशु मसीह थे। अरे जिनके पास जब वो संसार में आए उनके पास जन्म लेने के लिए, पैदा होने के लिए, संसार में प्रकट होने के लिए जगह तक भी नहीं थी, लेकिन यहाँ कहाँ पर गए? वो चरनी में गए। यहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर पशु लोग रहते हैं। तो देखो सबसे बड़े गरीब तो प्रभु यीशु मसीह हुए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस इंसान को जो बोला था, नौजवान को, कि तू मेरे पीछे हो ले, लेकिन सबसे पहले क्या कर? सबसे पहले यही कर कि तू अपना सब कुछ बेच कर उसको गरीब लोगों में बांट दे और मेरे पीछे चल। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि तू मेरे साथ एक मन हो जाएगा। अगर मेरे पीछे चलना है तो सबसे पहली बात मेरे साथ एक मन हो। क्योंकि मैं कैसा हूँ? मैं तो गरीब हूँ। मैं कैसा हूँ? मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कैसा हूँ? मेरे पास एक सिक्का तक भी नहीं है। लेकिन जब कभी मुझे ज़रूरत होगी तब मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। अभी देखो, अगर हमें एक मन होना है, एक चित्त के, एक विश्वास के होना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें वैसा ही होना होगा जैसे सामने वाले होंगे। अभी देखो, पहली स्थापना की कलीसिया जब 120 लोग हुए थे, उसके बाद 3000 और लोग आ गए, फिर 5000 लोग इकट्ठा हो गए। तब लोग क्या करते थे? अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर उसका जितना पैसा था वो प्रेरित लोगों के पास, रसूल लोगों के पास लेकर आते थे और उनके आगे, उनके चरणों में ढेरी कर देते थे, लीजिए, कलीसिया में जिसको जैसी ज़रूरत है वैसा आप इसका इस्तेमाल करो। अभी देखो, सभी लोग कैसे थे? एक जैसे थे। किसी के पास कुछ अपना नहीं था, किसी के पास ज़्यादा नहीं था, किसी के पास कम नहीं था, उसमें से कोई गरीब नहीं था, उसमें से कोई अमीर नहीं था। सभी क्या थे? बराबर के थे। और सभी लोग क्या थे? एक मन के थे। तो एक मन का होने के लिए हमें सभी को एक जैसा होना पड़ेगा। अगर आप एक मन के होना चाहते हो कलीसिया में, मंडली में, प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो आपको, मुझको, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक मन होने के लिए हमें वैसा ही होना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं गरीब हूँ, तो अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मन होना है तो आपको भी गरीब होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पास सर रखने के लिए जगह भी नहीं है। अगर आप महल में रहते हो, बड़े बड़े कोठी में, बंगलों में रहते हो, एसी गाड़ी में रहते हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कब एक मन हुए? तो देखो, प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि सभी लोग एक मन हो जाएं, सभी लोग एक चित्त के हो जाएं। तो उस इंसान को बोल दिया अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों में बांट दे, गरीब लोगों में बांट दे। उसने नहीं किया तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल पाया?
नहीं, उसके पास तो बहुत सारा सामान था, और इतना सारा सामान लेकर कोई भी इंसान लंबे सफ़र में नहीं जा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है कि जो ये जो जीवन है, इस जीवन में, मसीह जीवन में अगर चलना है तो खाली हाथ हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि अगर मेरे साथ चलना है, मेरी संगत में, मेरी कलीसिया में चलना है, तो सभी के समान आप बन जाओ। सभी के पास कुछ भी नहीं है और उनको किसी बात की कमी भी नहीं है, तो उनके जैसे बनकर रहो। कलीसिया में जैसे पहली शताब्दी की कलीसिया थी, वैसे बनकर अगर रहेंगे तो हमारा सफ़र आसान हो जाएगा। और देखा जाए तो उनको कमी किसी बात की नहीं थी, घटी किसी बात की नहीं थी, लेकिन उनके पास सब कुछ था, भरपूर था उनके पास, भरपूरी से वो लोग जीवन जी रहे थे। क्यों? क्योंकि सभी एक समान थे, सभी लोग एक समान में थे। जब सभी लोग एक समान में थे तो मतलब सभी खाली के खाली, सभी के पास कोई भी कुछ नहीं है। लेकिन देखो, जब सफ़र किया तो सफ़र बहुत अच्छा रहा उनका। तो आज लोग ज़्यादातर अपने लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और थोड़े समय के लिए वो मसीह में चलते तो हैं, लेकिन बाद में उनको मसीह में चलना भारी लगने लगता है। मान लो जैसे किसी की जॉब है, किसी का 15-20 हज़ार की सैलरी हो, तो उसको 1500 निकालना, उसको 2000 निकालना वो आसान है। लेकिन किसी के पास 1-2 लाख रुपया हर महीने का आना शुरू हो जाए, तो उसको 10-20 हज़ार रुपये महीने का निकालना वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? अभी उसके पास ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा होगा ना सामान इंसान के पास, तो उससे क्या होगा, इंसान कभी भी मसीह रास्ते के ऊपर नहीं चल पाएगा, मसीह रास्ते के ऊपर नहीं चल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको एक मन होना है, तो एक मन होने के लिए हमें वैसा ही होना होगा जैसे सामने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मन होना होगा, और प्रभु यीशु मसीह की जो मंडली है उसके साथ हमें एक मन होना होगा। मंडली मतलब जो प्रभु यीशु मसीह की मंडली है, संसार की मंडली नहीं, प्रभु यीशु मसीह की मंडली। तो प्रभु यीशु मसीह की मंडली में सभी लोग का उद्धार है, जो मतलब सच्चा विश्वास, सच्चा बपतिस्मा, सच्चा पश्चाताप और पवित्र आत्मा उनके अंदर है। तो वो सभी के साथ हम एक मन एक चित्त के हो सकते हैं। लेकिन तभी होगा कि जब हम अपना सब कुछ छोड़कर, जब हम अपना सब कुछ भूलकर, खाली होकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला उस धनवान को, आ मेरे पीछे हो ले। अभी उसको चलना मुश्किल लगा था। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा सामान था, उसको सामान छोड़ना बहुत मुश्किल लगा, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल पाया। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास तो कुछ भी नहीं था, तो गरीब तो वो भी थे, गरीब तो वो भी थे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास क्या था? कुछ भी तो नहीं, गरीब तो वो भी थे। अरे प्रभु यीशु मसीह के चेले तो प्रभु यीशु मसीह के पास छोड़ कर आए, सब कुछ छोड़ कर आए। तो आज के सेवक लोग, आज के विश्वासी लोग, अरे लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो लेने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। तो प्रभु आप सभी को बहुत की आशीष दे। आमीन।